वो एक ऐसा एक्टर था जो अपनी आंखों से बात करता था, एक ग्लोबल स्टार जो हमेशा अपनी आर्ट से जुड़ा रहा, और एक ऐसा इंसान जिसने हॉलीवुड और हिंदी सिनेमा के दरमियान फासले को इतनी आसानी से मिटा दिया कि ये एक नया रेवोल्यूशन लगता था। हम इरफान खान को उसके किरदारों के जरिए जानते थे। द लंच बॉक्स का तन्हा विडोर, पान सिंह तोमर का पुरज़्म एथलीट और लाइफ ऑफ पाई का सोचने वाला ज़ूकीपर का बेटा। उसकी परफॉर्मेंसेस सिर्फ रोल्स नहीं थीं, बल्कि इंसानी जज्बात की गहराई तक की सफ़र थीं, एक खास खामोशी के साथ जो लंबी डायलॉग से ज़्यादा कुछ कह जाती थीं। लेकिन अवार्ड से परे और तकरीबन 100 फिल्मों से भी आगे उसका सबसे अहम किरदार वो था जिसके लिए उसने कभी ऑडिशन ही नहीं दिया। तो अवार्ड्स और ब्लॉकबस्टर फिल्मों के अलावा इरफान खान का वो आखिरी और सबसे गहरा किरदार क्या था? उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परफॉर्मेंस किसी फिल्म सेट पर नहीं थी, वो जिंदगी की सबसे मुश्किल जंग का सामना करना सिखाने का सफर था। ये कहानी है उस फलसफे की जो उसने पीछे छोड़ दिया, सब्र, हौसले और इज्जत के साथ जीने का सबक, जो उसका आखिरी और सबसे कीमती लेसन बन गया। इस लेसन को समझने के लिए पहले उस इंसान को समझना जरूरी है। इरफान खान कभी भी एक रिवायती हीरो नहीं था। वो खुद कहता था कि उसे इस बात पर फख्र है। उसका कहना था, जिस दिन मैं कन्वेंशनल हो गया, मेरे अंदर कुछ मर जाएगा। यही सोच उसके पूरे करियर की पहचान बन गई। उसने एक ऐसी जगह बनाई जहां सिर्फ टैलेंट की कीमत थी। उसका सफर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से शुरू हुआ, फिर सालों तक टेलीविजन में स्ट्रगल करता रहा। किस्मत का अजीब खेल देखिए कि उसकी पहली फिल्म सलाम बॉम्बे, जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई, उसमें उसका रोल लगभग कट ही कर दिया गया। 2008 में द वॉरियर ने उसे इंटरनेशनल पहचान दी। फिर वो स्लम डॉग मिलियनेयर, जुरासिक वर्ल्ड और द अमेजिंग स्पाइडरमैन जैसी फिल्मों में नजर आया। लेकिन वो कभी सिर्फ स्टार नहीं बना, वो हमेशा आर्टिस्ट ही रहा। उसने कहा था, फेम चाहना एक बीमारी है, एक दिन मैं इससे आजाद होना चाहता हूं। सिर्फ जिंदगी को महसूस करना काफी होना चाहिए। वो अपने सपनों की तेज ट्रेन पर सवार था और अचानक किसी ने कंधे पर हाथ रख दिया। सफर की पुकार, वो लम्हा जो सब बदल गया। इरफान ने खुद इस लम्हे को एक लेटर में यूं बयान किया, अचानक कोई कंधे पर हाथ रखता है, मैं पलट कर देखता हूं, टीसी कहता है आपका स्टेशन आ रहा है। मैं हैरान हो जाता हूं, नहीं, मेरा स्टेशन अभी नहीं आया। 5 मार्च 2018 को उसने दुनिया को बताया कि वो एक रेयर डिजीज से लड़ रहा है। 16 मार्च को तस्दीक हुई कि ये हाई ग्रेड न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर है, कैंसर की एक नादिर किस्म। उसने अपना खुला खत मार्गरेट मिचेल के इस कोट से शुरू किया, जिंदगी हम पर कोई जिम्मेदारी नहीं रखती कि वो हमें वही दे जो हम चाहते हैं। और फिर लिखा, जो अनएक्सपेक्टेड होता है वही हमें ग्रो करता है। ये ट्रेजेडी की शुरुआत नहीं थी, ये एक नए सफर का आगाज था। इस दफा इरफान एक्टर नहीं बल्कि टीचर बन गया। इम्तिहान का सफर, दर्द और सब्र। ट्रीटमेंट उसे लंदन ले गई। अस्पताल के कमरे में उसने लिखा कि इंसान समंदर में तैरते हुए कॉर्क की तरह होता है, करंट्स अनप्रेडिक्टेबल होती हैं। उसने अपने बेटे से कहा, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि डर और पैनिक मुझ पर हावी ना हो। दर्द इतना ज्यादा था कि उसने लिखा, ये दर्द खुदा से भी बड़ा लगता है। अंग्रेजी मीडियम की प्रमोशन के दौरान उसने अपनी बीमारी को अनवांटेड गेस्ट्स कहा। लेमन वाली मिसाल पर उसने सच्चाई से कहा, जब जिंदगी वाकई लेमन देती है, लेमनेड बनाना बहुत मुश्किल होता है। फिर उसने रिल्के का कोट शेयर किया, हर चीज को होने दो, खूबसूरती भी, खौफ भी, कोई एहसास हमेशा नहीं रहता। यहीं से उसका नजरिया बदल गया। आखिरी सबक, कबूलियत। लंदन में उसके बालकनी के सामने एक तरफ हॉस्पिटल का कोमा वार्ड था और दूसरी तरफ लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, उसका बचपन का ख्वाब। उसने महसूस किया कि वो दोनों जगहों का हिस्सा नहीं रहा। उसने लिखा, जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक रोड है और वहीं मुझे समझ आया कि सिर्फ अनसर्टेनिटी ही सर्टेनिटी है। इस एहसास ने उसे आजादी दी। उसने लिखा, मैंने सरेंडर करना सीख लिया और पहली दफा आजादी महसूस की। वापसी, बदली हुई सोच। 29 अप्रैल 2020 को इरफान खान हमसे बिछड़ गया, लेकिन उसका सफर खत्म नहीं हुआ। वो अपनी सोच, अपने अल्फाज और अपने सबक के साथ वापस आया। लोगों के प्यार को उसने एक बीज कहा जो उगता रहा। लाइफ ऑफ पाई का मशहूर जुमला था, पूरी जिंदगी छोड़ देने का अमल है।
इरफान खान ने हमें ये अमल जी कर सिखाया। उसने बताया कि कंट्रोल छोड़ देना कमजोरी नहीं, आजादी है। आपके लिए इरफान खान का कौन सा सबक सबसे ज्यादा यादगार है? कमेंट्स में जरूर बताइए और उसके आखिरी अल्फाज याद रखिए, एक दूसरे का ख्याल रखिए और हाँ, मेरा इंतजार करना।